अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, पाप और पुण्य क्या होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार व मनन करता है सो वह फिर गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुन, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु होती है? वह कौन सा पाप है कि जिससे पुत्र मर जाते हैं? और वह कौन सा पाप होते हैं जिससे नपुंसक होते हैं? श्री भगवान, हे अर्जुन, जो किसी से कर्जा लेता है और देता नहीं है, इस पाप से औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेता है उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के आने से जवानी तक कहते हैं कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब वह समय आए और उसका कार्य ना करे, इस पाप से नपुंसक होता है। अर्जुन, हे माधव, कौन से पाप मनुष्य सदैव रोगी रहता है और किस पाप से गधे का जन्म पाता है और स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं वे टट्टू का जन्म पाते हैं और जो झूठी गवाही भरते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरत रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती है और पीछे परमेश्वर को अर्धान करती है वह तो बिल्ली का जन्म पाती है। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं, वह गुलाम औरत। अर्जुन, हे माधव, कई मनुष्य को तुमने सुवर्ण दिया सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया? और कोई मनुष्य को आपने हाथी घोड़ा रथ दिए, उन्होंने कौन सा पुण्य किया? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़ों वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर को नियमित कन्या दान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। हे माधव, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन सा पुण्य किया? और किसी के घर में संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जिन्होंने अनंत दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होती हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। हे माधव, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? समझा कर कहिए। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं होता है। हे भार्गव, राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन से धर्म करने से मिलता है? श्री भगवान, हे अर्जुन, प्राणी काशी में निष्काश से भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं। और जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। हे माधव, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य किया और पराया कार्य संभाला है वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन बात, हे भगवान, कौन पाप से अम्ली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं सो अम्ली होती हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गौ घात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन, हे भगवान, जिस किसी पुरुष के देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है? और दरिद्र होते हैं, किसी को खंडवायु होते हैं और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगु होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं? कई स्त्रियां बाल विधवा होती है तो यह किस पाप से होती है? हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वह सदा दरिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवायु होते हैं। जो पराई स्त्रियों को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को
को दृष्टि करते हैं सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी सो लंगड़े पंगले होते हैं। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराया पुरुष से संग करती है सो बाल विधवा होती है। हे माधव, तुम परब्रह्मा हो, तुमको नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे परब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है सो कृपया कर मुझको कहो। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम ऐसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों के गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे बीच मन लगाया है, जो सो ब्राह्मण जगत के गुरु हैं। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसे करें? जैसे सब इंद्रियों जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता है और सब जगत से उदास हो, ऐसे गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला है। और उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी का सम्मुख होकर भजन करते हैं, उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख है, उनके सप्तग्रस मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते हैं। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना चंडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार हो, उससे जो गंगा जल है वह अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र होते हैं। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते हैं, उसके सब कर्म निष्फल है। कुकुर सुकुर गदर्भ होते हैं। जय राधे कृष्णा।